सब सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखते और समझते हैं। जहाँ कुछ भी बचने वाली चीज़ बच्चों से दूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चा कभी भी बीच में बजाएगा। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला वो है कि जब हम परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं ना अपनी जिंदगी में, हालात चाहे कुछ भी हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी ज़िंदगी के हालात अक्सर हमारी सोच के खिलाफ होते हैं, हमारे हक में नहीं होते। हमने जो सोचा होता है वैसा नहीं होता है ना। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसा कि फिल्मों के अंदर बहुत बार दिखाते हैं कि लड़कियों का क्या ख्वाब है, एक राजकुमार घोड़े पे आएगा। सब कुछ आता है, बारात भी आती है, घोड़ा भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उस पर जो बैठा होता है ना वो राजकुमार नहीं निकलता बाद में। ऐसा ही लड़कों के भी ख्वाब होते हैं कि हमारे ख्वाबों की रानी, परियों की रानी आने वाली है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है, परियों की रानी उड़ने वाली तो होती है लेकिन झाड़ू पे बैठ के उड़ती है। यानी हमने सोचा कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। हालात अक्सर हमारे खिलाफ है। इस समय में जो कोई भी परमेश्वर को महिमा देना सीख जाता है, विपरीत हालात में जब हम परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे एक चीज होती है जो हमारी नजरों के बाहर होती है। सारे सोच रहे कि हम विपरीत हालात में परमेश्वर को महिमा देंगे तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। ये बड़ी छोटी खबर है, बहुत छोटी खबर है। असल खबर क्या है कि जब हम परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं, परमेश्वर शैतान को हमारी जिंदगी से निकाल बाहर। परमेश्वर हम महिमा करेंगे, शैतान शांत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको शांत कर देता है, चुप कर देता है, हमारी जिंदगी से निकाल देता है। अक्सर प्रशंसा करने के समय पे, महिमा करने के समय पे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने की जगह पे, उसकी प्रशंसा करने की जगह पे हम परमेश्वर के ही खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो विरोधी दल, विरोधी पार्टी पूरे एक्शन में आ जाती है। फिर वो झंडे उठा के, और जो कोई भी परमेश्वर की बदनामी या परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा होता है, विरोधी पार्टी उसके दल के जय जयकार के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए विरोधी दल फिर साथ देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर विरोधी दल को शांत कर देता है। परमेश्वर ने दो जगह कहा, मुझे चख के देखो, मुझे परख के देखो। कहां कहां कहा? मुझे परख के देखो। हाँ जी, दसवांश के समय पर लोग अक्सर, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं जो चर्च में बैठे हैं, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, दसवांश लेके आते हैं, मैं उनको कह रहा हूं जो यूट्यूब पे है ना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोग सब अच्छे थे। हाँ, पास्टर पप्पू का कहना है कि अगर अच्छा लगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लीजिए। दसवांश देने के बारे में बहुत सारे लोगों के बड़े सारे कारण है ना देने के। हमने यहाँ दिया, वहां दिया, इसको दिया, उसको देते हैं, फिर दसवांश कहां से दे, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? दसवांश दे के मुझे परख के देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल कर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं या नहीं। दसवांश देने वालों, सागर ने एक बार बहुत अच्छा जवाब मुझे दिया था कि सर, जो दसवांश देता है उसी को पता है कि दसवांश देने की आशीष क्या है। कहता हम 3 लोग कमा रहे थे पहले, साइकिल भी नहीं थी, लेकिन अब जब से दसवांश देना शुरू किया, बाइक भी है, एक्टिवा भी है, सब कुछ है। और ये पहले की बात है। और उसके बाद ये 10वीं आयत तो सबको याद है, मलाकी 3:10 सबको याद है, लेकिन 11 में क्या कहता है? फिर
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। किसको घुड़केगा? नाश करने वाले शैतान को परमेश्वर घुड़केगा। वजह क्या? क्योंकि आपने दसवांश दिया। दसवांश देने की आशीष खाली उतनी नहीं कि परमेश्वर आशीषों के झरोखे खोल देगा, उसके अलावा भी है कि परमेश्वर शैतान को डांट देगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी मेहनत को वो नाश नहीं कर पाएगा। जितना तुम कमा रहे हो पूरे का पूरा खा पाओगे, बीच में से डॉक्टर का, वकील का हिस्सा नहीं रहेगा जी। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। ये 7 में परख के देखो, उसको एक बार आजमा के देखो। वो कहता है दसवांश दे के मुझे आजमा के देखो, न सिर्फ तुम्हें आशीष दूंगा बल्कि तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे डेरे के अंदर काम किया करता था उसको डांट के निकाल बाहर करूंगा, और वो तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा। जो कुछ तुम कमा रहे हो पूरे का पूरा शांति के साथ खा सको, पूरे का पूरा आराम के साथ, आनंद के साथ उसको खा सको। जब हम आराधना करना शुरू करते हैं, भजन संहिता 63 का 3-4, भजन संहिता 63 का 3 और 4। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। जब हम परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर शैतान को चुप कर देता है, उसको स्थिर कर देता है, रोक देता है। जिंदगी भर कौन धन्यवाद कह सकता है परमेश्वर को? वही जो आनंद में है, खुशी में है, शांति में है, वही सारी जिंदगी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। जैसे आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर शैतान को खामोश कर देता है, चुप कर देता है, आपकी जिंदगी में उसको स्थिर कर देता है, ठहरा देता है, फिर वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। 11वीं आयत और पढ़ दीजिए साथ। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, अपने कारण नहीं, अपने वैभव के कारण नहीं, अपने राज्य के कारण नहीं, सेनाओं के कारण नहीं, जीत की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से वो आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा जी, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। झूठ बोलने वाले का, जो झूठ बोलने वाला उसका मुंह बंद किया जाएगा। जो बड़ाई करता है वो तारीफ पाएगा, वो बढ़ेगा। जो परमेश्वर की कसम खाता है वो बड़ाई करेगा, है ना। वचन कहता है शपथ ना खाना, हाँ की हाँ, ना की ना। लेकिन तो भी बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा मिलता है कि परमेश्वर की शपथ अगर ये हो तो वो हो, तो ऐसा बहुत जगह मिलता है। यानी परमेश्वर की शपथ जैसे बोला तो इसका मतलब है कि हाँ की हाँ, ये ना नहीं होगा। तो जो कोई भी परमेश्वर की महिमा करता है, शैतान उसकी जिंदगी में खामोश हो जाता है, परमेश्वर उसको चुप कर देता है, और वो सारी जिंदगी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। लेकिन बीच बीच में हमारा मुंह किसी और काम के लिए भी खुल जाता है। परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और फिर दूसरी तरफ परमेश्वर की महिमा के खिलाफ भी बात करते हैं। जब आप संसार में होकर बात कर रहे हैं तो समझ लो कि आप परमेश्वर की महिमा के खिलाफ बोल रहे हैं। परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसके होने के बावजूद भी जब हम वो तमाम चीजें बोल रहे हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर की महिमा के खिलाफ बोल रहे हैं। और जैसे आप परमेश्वर की महिमा के खिलाफ बोलेंगे तो जो बाड़ा, जो दायरा परमेश्वर ने शैतान को रोकने के लिए बांध रखा है, जो आप सारी जिंदगी उसको धन्यवाद दे सकते हैं, आराम सुख चैन शांति में जी सकते हैं, आप खुद उस बाड़े को तोड़ देते हैं, आप खुद उस बाड़े के बाहर आ जाते हैं, आप खुद जाते हैं। आपको कोई खींच नहीं रहा, आपको कोई पीछे से धक्का नहीं मार रहा, लेकिन उसके बाद वहां बाहर पहुंचने के बाद हम जरूर कहते हैं इसने मुझे धक्का मारा तो मैं बाहर आया। किसी ना किसी पे इल्जाम तो जरूर धर देते हो, अगर तू ऐसा ना करता मैं बाहर ना आता। उसने जो कुछ भी किया बाहर आप आए हैं, बाड़ा आपने तोड़ा है, परमेश्वर की महिमा के खिलाफ आप गए हैं,
उसने जो किया वो अपना भुगतेगा, आपने जो किया अपना बताओ। लेकिन अपना कोई नहीं बताता, सबको दूसरे का ही दिखाई दे रहा। दूसरे की आंख में तिनका 28 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है, वो तिनका, और अपनी आंख में जो लट्ठा है वो 1 फुट की दूरी से आईने में भी नहीं दिख रहा। दूसरे की आंख का तिनका ही दिखाई दे रहा 28 किलोमीटर से। अपनी आंख का लट्ठा ना नजर आता है ना निकालना है, उसको वहीं पालना है, उस पर और काजल लगा लेते, बुरा ना लेते, अच्छा दिखना चाहिए, मेरा लट्ठा अच्छा दिखना चाहिए। अगर कोई उनको सलाह दे अपनी आंख का जो तेरा लट्ठा है वो निकाल दे, तो पता क्या बोलते सामने से? आम लट्ठा थोड़ी है, चंदन की लकड़ी का है, यानी नहीं निकालना, अपना नहीं निकाले, दूसरे का ही। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को सिर्फ महिमा देना सीख जाते हैं, सिर्फ उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसी की महिमा हर घड़ी हर समय हर तरह के हालात में सीख जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से उस दुश्मन को, उस विरोधी को कुत्ते के जैसा भगा देता है। बाड़े से निकलने के बाद आप बची हुई रोटियां फिर वहीं डालते, और वो दुमिलाता हुआ फिर से वापस आता है, और इस बार अकेला नहीं आता, अपने साथ और टीम लेके आता है। आ जाओ, परमेश्वर से ये कुछ नहीं सीखेगा, इन्हें निकलना ही निकलना है, इसने बोलना ही बोलना है। यहाँ बात कामों की नहीं हो रही है, बात हो रही है जबान की। परमेश्वर की महिमा इसी जबान से, परमेश्वर के खिलाफ इसी जबान से। और जैसे आपने परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू किया, कुत्तों की टीम वापस आ जाती है फिर से आपके घर के अंदर। और जब कुत्तों की टीम वापस आती है ना, तो खाली टीम वापस नहीं आती, आपके घर में जगह जगह पे गंद के ढेरियां छोटी बड़ी दिखाई देंगी। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि वो आएंगे तो गंद डालेंगे ही डालेंगे। अच्छा है कि आप अपने घर को शुद्ध रखें, साफ रखें, पवित्र रखें, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा। आपकी छावनी, आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के द्वारा शुद्ध, साफ, पवित्र हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर करता है। आप खामोश रहेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में महिमा देगा। आप उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर महिमा देगा। भजन संहिता 76 उसका 9। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। किन का उद्धार करने के लिए उठा? नम्र लोगों का। अब नम्र लोगों का काम क्या है? वो दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं। अगर उनको मौका भी मिले ना किसी के खिलाफ बोलने का, तब भी उस मौके का फायदा उठा के बोलते नहीं, चुप ही रहते। और उनके आसपास क्या लोग आके ना उनको भड़काते हैं, जितना तू चुप रहेगा उतना ही वो तेरे सिर पे चढ़ेंगे, जितना तू खामोश रहेगा उतना ही तेरे सिर पे चढ़ेंगे। तू बोल, सामने से बोल, इसको बोल, उसको बोल, वहां जा, चौक में जाके चिल्ला, उसको सलाहें देंगे। लेकिन जो दीन और नम्र है, वो तमाम चीजें चुप रह के, शांत रह के सह जाते हैं, और इसका प्रतिफल उनको इसी जिंदगी में मिलता है। जब वो चुप रह के, शांत रह के काम करेंगे, शैतान उनकी जिंदगी से भाग जाएगा। कल रीना इन्होंने कोई गवाही सुनी होगी तो मेरे को बता रही थी कि एक पास्टर को किसी गुंडे ने पीटा, बहुत अच्छे से पीटा। वो पास्टर चुपचाप पीटता, कुछ नहीं बोला, सामने से शांत रह के पीटता। लेकिन घर जाके इसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उस गुंडे की जिंदगी में कुछ बदलाव आए। और बदलाव कहां तक पहुंचे कि ये खुद एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सेवक बन गया, प्रचारक बन गया। अब जब ये गुंडा प्रचारक बन गया, ये पास्टर उसके घर गया और उसके घर जाके बोला, तुझे याद है मैं वो हूं जिसको तूने पीटा था? तो वो बोल रहा है, पास्टर वो तो जमाना कुछ और था, माफ कीजिए। नहीं नहीं, वो मैं तेरे को ये याद कराने नहीं आया कि तूने मुझे पीटा, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तूने मुझे पीटा, लेकिन तेरे लिए घर जाके मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, और आज मुझे पता लगा मेरी प्रार्थनाओं का फल कि तू भी आज पास्टर है। और ये पास्टर भी सामने से झगड़ पड़ता, ये सामने से लड़ पड़ता, उसको पुलिस में करा देता, सब कर देता, बन रहा था वो पास्टर। वो नहीं बन रहा था। कभी कभी हम इस तरह से लोगों को सुधारना, समझाना, बताना चाहते हैं, उसको खींच के चौक में लाना चाहते हैं, उसको पुलिस में कर देना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से
बेइज्जत बदनाम कर देना चाहते हैं, इस तरह से सुधर जाएगा। वैसे कोई नहीं सुधरता, गुंडे का गुंडा ही रहता है। लेकिन जब वो सामने से शांत रहा, खामोश रहा, दीन और नम्र रहा, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से शैतान को निकाल बाहर किया और उसकी भी जिंदगी से निकाल बाहर किया, जिसके लिए इस दीन और नम्र बंदे ने प्रार्थना करना शुरू की। आप दीन होंगे, नम्र होंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी से शैतान को निकाल बाहर करेगा, उसको शांत कर देगा, खत्म कर देगा। वो दीन और नम्र लोगों का उद्धार करने के लिए उठा है। वो उनका उद्धार करने के लिए नहीं उठा जो अपने आप में धर्मी है और दूसरों को पापी ठहरा के दूसरों के खिलाफ बोलना, सब कुछ करना शुरू करते हैं। नहीं, उनके लिए नहीं, उनके लिए जो दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं। यीशु मसीह ने भी यही काम किया। पतरस अपने दूसरे अध्याय के अंदर हमको यही सिखाता। वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 18 से लेकर आगे तक वो वही सिखा रहा है कि दीन रहो, नम्र रहो। शुरू कहां से करता है? हे सेवकों, अपने अपने स्वामी के अधीन रहो, ना सिर्फ उनके जो दीन और नम्र हो, बल्कि उनके भी जो कुटिल, जो खराब स्वामी है, उनके भी अधीन रहो। लेकिन हमसे रहा ही नहीं जाता खराब स्वामी के अधीन। खराब स्वामी हमें एक बात बताता है, एफडी में कितने साल लगते हैं डबल होने में? हाँ जी, 10 साल। 10 साल में एफडी डबल होती है। स्वामी ने 10 गालियां दी, हम कितनी देर में एफडी वापस करते हैं? 8 सेकंड, 10 सेकंड में। अपनी एफडी ज्यादा तेज है, ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा। लेकिन अगर स्वामी ने कुछ कहा और आप उसको चुपचाप सह गए, कुछ अरसे के बाद स्वामी की नजर फिर आपके ऊपर बदल जाएगी। स्वामी को भी समझ आने लगता है कि ये मेरा सेवक दूसरे सेवकों से अलग है। उनको कुछ कहता हूं, सामने से उनकी बकवास सुननी पड़ती है। इसको कुछ भी कहता हूं, चुपचाप सुन लेता है। उसने कुछ किया हो ना किया हो, सब कुछ अपने ऊपर लेके, ठीक है जी, माफ कीजिए, मैं कर देता हूं, जाके कर देता। कुछ समय के बाद बाकी जो सेवक है उनकी तरक्की हो ना हो, ये जो खामोश है, ये जो चुप है, इसकी तरक्की पक्का है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी जिंदगी से शैतान को हटा देगा। अब इसकी तरक्की को कौन रोक सकता? नम्रों के लिए उठा है वो, नम्र लोगों का उद्धार करने के लिए, उनकी जिंदगी में काम करने के लिए उठा है ना। पढ़िए भजन संहिता 8 का 2। क्योंकि ना सिर्फ वो शैतान को शांत करता, बल्कि हमारे आसपास जिन दुश्मनों को शैतान इस्तेमाल करना चाहता ना, उनको भी वो शांत कर देता। पढ़िए, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। हमें दोबारा से पढ़िए। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। किनके द्वारा? बच्चों और दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। आमीन। दुश्मनों को भी रोक रखे और जो बदला लेना चाहते हैं उनको भी रोक रखे। ऐसा कब होगा? जब आप परमेश्वर को महिमा देना शुरू करेंगे, जब आप उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसको लगातार धन्यवाद देना शुरू करेंगे, तब यह होगा कि परमेश्वर बच्चों के द्वारा भी ऐसी सामर्थ की नींव की स्थापना कर देगा कि आपके दुश्मन, आपसे बदला लेने वाले सब रुके रहेंगे। कोई ना बदला ले पाएगा और ना ही आपके ऊपर हमला कर पाएगा। सबको रोक देगा, सबको थमा देगा। बस आपकी जबान से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और अगर आप महिमा नहीं दे पा रहे हैं तो खामोश है, चुप रहे। आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास एक ऐसा मुंह जरूर हो सकता है कि रहे, जो लगातार बोलता रहे और आपको उकसाता रहे कि तू भी बोल, मैं बोल रहा हूं, तू भी बोल। लेकिन अगर आप उस समय में शांत रहना सीख जाए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से शैतान को, दुश्मनों को, विरोधियों को, पलटा लेने वालों को निकाल बाहर करेगा, उनको रोक देगा। वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, किसी भी तरह से पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। जब आप परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं ना, जैसे आपने परमेश्वर को महिमा देना शुरू की,
आप परेशानी में हैं, आप समस्या में हैं, लेकिन वहां पे आराधना कर रहे हैं। पौलुस और सिलास जेल में हैं, उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत करके जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन जेल में वो क्या कर रहे हैं? जेल में आराधना कर रहे हैं, और उनकी आराधना ने जेल को हिला डाला। सारे दरवाजे खुल गए, और यहां तक कि जो जेलर था उसने सोचा कि कैदी तो भाग गए। वो अपनी ही तलवार को सीधा सामने रख के उसके ऊपर गिर के आत्महत्या करना चाहता था। तब पौलुस ने उसको रोक दिया, रुक जा भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है, यही अभी तो। उसने जो फिर उसके बाद उससे सुना, उस पौलुस के द्वारा किए गए सुसमाचार प्रचार ने उस जेलर, उस अधिकारी की जिंदगी को बदल के रख दिया। आराधना शैतान को पूरी तरह से हरा देती, और यह खाली वो परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है आराधना। आराधना आराधना है। अच्छा है कि वो सुर और ताल में हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ना हो तो ऐसा नहीं कि फिर आप आराधना नहीं कर सकते। आप करो, साथ साथ में सीखो, करते जाओ। आराधना माने आराधना। एक कहानी सुनी थी मैंने बहुत पहले अपने बाइबल कॉलेज के अंदर, कि मूसा एक बार पहाड़ पे चढ़ा जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, और उसको रास्ते में एक गडरिया, एक चरवाहा मिला जिसने भेड़ के बच्चे को गोद में रखा हुआ था, और बड़े प्रेम से उस पे हाथ फिरा के और उसके साथ बात कर रहा था, भेड़ के बच्चे के साथ। मूसा ने थोड़ा देखा और वो भी पास होके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने भी भेड़े चराई। ये ऐसी क्या बात कर रहा है इसके साथ। जब उसने पास आके सुना तो वो कह रहा था, परमेश्वर अगर तू इस भेड़ के बच्चे के जैसा होता, मैं तुझे यूं ही गोद में रख के सहलाता, तुझसे प्रेम करता। परमेश्वर अगर तू भेड़ के बच्चे के जैसा होता, मैं बड़े प्रेम से तेरी ऊन को कतरता। परमेश्वर अगर तू भेड़ के बच्चे के जैसा होता, मैं बैठ के तेरी जुएं निकालता। परमेश्वर अगर तू भेड़ के बच्चे के जैसा होता, मैं तुझे नरम नरम मुलायम मुलायम हरी हरी पत्तियां खिलाता। परमेश्वर अगर तू भेड़ के बच्चे के जैसा होता, तो सबसे अच्छा पानी पहले मैं चख के देखता तेरे लायक है कि नहीं, और जो पानी मुझे मीठा लगता मैं तुझे वहां से पिलाता। परमेश्वर अगर तू भेड़ के बच्चे के जैसा होता, मैं तुझे छांव में रख के चराता। मूसा तो गुस्से में आ गया, कह रहा क्या तू परमेश्वर को भेड़ के बच्चे से मिला रहा है? ऐसा थोड़ी होता है कि तू कौन। उसने पूछा, उसने कहा मूसा, अरे आप बताओ फिर प्रार्थना कैसे करनी है। मूसा ने सिखाई, और उसके बाद मूसा प्रार्थना करने के लिए आगे चला गया। लेकिन उस दिन मूसा का मूड खराब हो गया, तो वो प्रार्थना नहीं की, वापस लौट आया। अगले दिन जब वो प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आ ही नहीं रहा। अब मूसा को टेंशन है, परमेश्वर आज क्यों नहीं बात कर रहा। उसने और अच्छे से प्रार्थना की, और अच्छे से प्रार्थना की, परमेश्वर नहीं आ रहा। फिर मूसा ने कहा, प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तब परमेश्वर की तरफ से आवाज आती है, तेरी वजह से एक बंदा आज मुझसे दूर हो गया। मूसा और डर गया, मेरी वजह से दूर हो गया, वो कैसे, क्या हुआ? प्रभु मुझे बताओ कि मैंने क्या किया कि तू अपनी प्रार्थना सिखाया उसको, चरवाहे को। पहले अच्छा खासा मेरे साथ बातें किया करता था, जब से तू सिखा गया है वो इसी कंफ्यूजन में है। बोलना क्या था मूसा, क्या क्या किया था? अच्छा ये बोलना था कि नहीं, पहली लाइन क्या थी, दूसरी कौन सी थी, मगर वो उसी में लगा हुआ, वो प्रार्थना ही नहीं कर रहा। मूसा की समझ में आया, प्रार्थना छोड़ी, लाठी उठाई, चरवाहे को ढूंढने निकल गया, और वहां जाके उसको कहता हूँ, महाराज सब्जी जैसे पहले कर रहे थे ना वही करो, मेरे वाली छोड़। कभी कभी हम मूसा बन के लोगों को आराधना करना सिखा देते हैं, वो पहले वाली भी जाती रहती है। आराधना करो, जैसी आती है वैसी करो। हाँ, आप साथ साथ में सीखते जाएं तो वो और अच्छी होती जाती है, क्वालिटी उसकी बढ़ती जाती है। लेकिन आराधना करो, क्योंकि जैसे आप आराधना करना शुरू करते हैं तो शैतान हार जाता है। आमीन। शैतान हार जाता है। जो युद्ध उसने हमारे साथ छेड़ा हुआ है, वो युद्ध हम परमेश्वर को तब सौंप देते हैं जब हम परेशानियों में आराधना करना शुरू करते हैं। और जैसे हम परेशानी में आराधना करना शुरू करते हैं, शैतान हार जाता है। दूसरा इतिहास 20:22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जी, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। हमें जो मारने आ रहा था, हमें जो नाश करने आ रहा था,
हमें जो खत्म करने आ रहा था, जैसे ही हम आराधना करने के लिए बैठे, परमेश्वर ने उन्हीं को खत्म कर दिया। परमेश्वर सारी सेनाओं को जो हमारे खिलाफ आती है, अंधकार की जितनी भी सेना क्यों ना हो जो हमारे खिलाफ आ रही है, जैसे हम आराधना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर उनको खत्म कर देगा। आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा उस समय में कीजिए जब महिमा के बारे में हम सोचते भी ना हो, जिस समय में हम पूरा झगड़ा करने के मूड में हो। इनने बोला तो बोला कैसे, तूने कहा तो कहा कैसे, मेरे बारे में? आर यू टॉकिंग टू मी? और हम जूता, चप्पल, लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार, बंदूक, तो रॉकेट लॉन्चर सब लेके पहुंच जाते और बम्बार्डमेंट शुरू। और फिर घर आके पूरे घमंड के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ बताते हैं, देखा फिर करा दिया ना चुप मैंने, जैसे ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आया। ऐसा पूरे मोहल्ले में दिखाते हैं। मैं गया, मैंने कहा, मैंने वो कहा, उसने बोला, मैंने कान के नीचे दिया, रोने लग गया। अब नहीं करेगा कुछ, इससे कुछ नहीं होता। दुश्मन लगातार बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार के हाकिमों से। उसे हराना जरूरी है। उसे हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना के द्वारा ही हरा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सारे हथियार पहन लो ताकि हम उसका सामना कर सके। लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा कि लड़ सके, सिर्फ सामना करें, उसकी युक्तियों को समझे। उद्धार का टोप हमने पहन रखा है ताकि उद्धार को हम खो ना दें सोच विचार में। और विश्वास की ढाल, रोम के सैनिक को जब आप देखोगे, उनकी ढाल बड़ी होती थी, तलवार छोटी होती थी। विश्वास की ढाल उसके जलते हुए तीरों को रोक सके, इसलिए विश्वास की ढाल चाहिए। विश्वास से हम शैतान के तीरों को रोक सकते हैं, उससे झगड़ा करके नहीं रोक सकते। जैसे उससे झगड़ा करना शुरू करेंगे, विश्वास की ढाल हमारे हाथ से छूट जाती है, हर तीर लगेगा और उसके बाद फिर हम परमेश्वर को कंप्लेंट करेंगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आगे से यीशु मसीह अपने चेलों को और सबको एक ही सवाल पूछता आया लगातार, और वो सवाल क्या था? तेरा विश्वास कहां है? वो ढाल जो मैंने तुझे दी है विश्वास की, वो कहां है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं कल लड़ लूंगा। तो भाई तीर तो लगेंगे, लड़ता रहे, तीर तो आ ही रहे। तू कितने तीर हाथ से कैच करके रोक लेगा, लगेंगे तीर तो। जैसे आपने परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करना शुरू किया, सारे दुश्मन खत्म। भजन संहिता 22। हर एक दुश्मन को परमेश्वर हरा देता है, खत्म कर देता है, आपकी जिंदगी से निकाल बाहर करता है ना। एक शब्द आपने सुना होगा, नेस्त नाबूद। इसका मतलब है मिट्टी में मिला देता है, जमीन दोज कर देता है, उनका वजूद ही नहीं रहता। वो दोबारा से हमला करने के लिए तब खड़े होंगे अगर उनका वजूद हमारी जिंदगी में बाकी रह जाए। तो आप लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो उनका वजूद आपकी जिंदगी से खत्म हुआ। लेकिन जैसा ही आपने अपनी जबान को परमेश्वर की महिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, मम्मी रिटर्न्स। फिल्म देखिए आप लोगों ने? मम्मी किसको कहते हैं? मम्मी कहते हैं वो एक लाश को जिसको मसाला लगा के, सब कुछ लगा के पिरामिड में रखा होता, लेकिन जैसे मम्मी उठती है उसके साथ और बहुत सारी विपत्तियां उठ खड़ी होती है। ऐसे जवाल आ जाते हैं कि माने इस तरह के आजाब, हर तरह का आजाब, हर तरह की विपत्ति मम्मी के साथ आती है। हम आराधना करना शुरू करते हैं, मम्मी खत्म, वापस अपने कब्र में, उसके ऊपर फिर दोबारा से वो सारा पिरामिड गिर जाता है, अब नहीं उठेगी। लेकिन फिर जैसा ही हम अपनी जबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के खिलाफ करते हैं, मम्मी रिटर्न्स। वो वापस आता, और इस बार जब वापस आएगा, इस बार गुस्से में वापस आएगा।
क्योंकि इस बार उसको पता होगा मेरा दुश्मन कौन है, किसने मुझे कैद किया, किसने मुझे अपनी जिंदगी से हटाया, उसको मालूम है। और इस बार वो अपनी पूरी ताकत के साथ लौट के आएगा। और सबसे बड़ी समस्या, वो ढाल, वो बाड़ा जो परमेश्वर ने हमारे आराधना करने की वजह से लगा रखा था, उसको हमने खुद हटा दिया। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा है, परमेश्वर जानबूझ के उसको छेड़ता है। अय्यूब को देखा, अब ये सुलग गया, पूरा चिढ़ गया। ये नहीं कह रहा हाँ देखा, ये नहीं कह रहा नहीं देखा, सीधा सीधा बोल रहा है तूने तो बाड़ा लगा रखा उसके चारों तरफ, तो तेरा धन्यवाद करेंगे, बाड़ा हटा एक बार फिर देख। परमेश्वर ने अलाउ किया, चल बाड़ा हटा दे जा। और उसने अय्यूब को पूरी तरह से धोखे रख दिया, बच्चे मार दिए, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली, उसको सर से लेके पांव तक ओड़ों के अंदर उसको बीमार कर दिया, उतना बेइज्जत कर दिया कि सड़क पे बैठा ठीकरों से अपने आप को वो खुरच रहा है, खुजली कर रहा है। जो उसको सम्मान करके सलाम बोल के जाया करते थे, वो भी अब उसकी तरफ मुंह नहीं कर रहे, थूक के जा रहे उसकी तरफ देख के। और उसकी बीवी, जिसको सारी जिंदगी उसने संभाल के रखा, 10 बच्चे उसने पैदा किए, वो बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, सारी जिंदगी हे स्वामी कहती रही, और अब कह रही है मर जा तो अच्छा है। सारी जिंदगी कहती रही ना उसको, सारी जिंदगी कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसा ही सब कुछ लूटा और ये बेइज्जत होकर चौक में बैठा, अब वही कह रही है मर जा तो अच्छा है। परमेश्वर के खिलाफ बोल, वो कह रहा तू तो मूर्ख औरत है, मैं क्यों बोलूं परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन अब वो उसको मार डालना चाहती, उसको देखना भी नहीं चाहती, इसलिए चाहती किसी तरह से वो परमेश्वर की महिमा करना बंद करे, किसी तरह से परमेश्वर के हक में उसकी आराधना करना बंद करे, उसकी प्रशंसा तारीफ बंद करे। जैसा ही ये परमेश्वर की महिमा बंद करेगा, मर जाएगा। पर अय्यूब ने वैसा नहीं किया। उसके दोस्त आए, वहां पे कहानी फिर अलग होती, लेकिन उसकी अपनी बीवी के कहने पे उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप भी हालात चाहे आपको कितना ही उकसाएं, कितना ही आपको प्रेरित करें कि परमेश्वर के खिलाफ बोल, आप सिवाय धन्यवाद के, सिवाय परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति के और कुछ ना बोले, ना परमेश्वर के खिलाफ और ना ही किसी इंसान के खिलाफ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मुझसे भी प्रेम करो और इंसान से भी प्रेम करो। मुझसे कैसा? सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से, बस मुझी से। और लोगों से कैसा? जैसा तुम खुद से करते हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपकी इसी तरह से बेइज्जती करें, पीठ पीछे आपके बारे में भी इसी तरह से बातें करें, तो आप दूसरों के लिए कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके खिलाफ कोई बोले, आपकी बेइज्जती लोग करें, आपकी बदनामी करें, आपके खिलाफ लोग बोले, तो आप भी ना बोले। यीशु ने कहा जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे लिए करे, पहले जरूरी है कि तुम मनुष्य के लिए करो, तब वो तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। अब देखिए परमेश्वर की उपस्थिति कैसी महान है। वचन संहिता 22:3, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। कहाँ पे? इज़राइल की स्तुति के सिंहासन। अब इज़राइल को हटाइए, वहां से इज़राइल शब्द हटाइए, हमारी लिखिए, हमारी स्तुति के सिंहासन पर शुरू से विराजमान। पढ़िए ना वचन को। परंतु तू जो हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमीन। अब ये हमारी में हम सब आए, अब हमारी हटा के मेरी, सिर्फ मेरी बोलिए। तू जो, परंतु तू जो मेरी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमीन। तो परमेश्वर का सिंहासन लगा कहाँ पे है? स्तुति पे। परमेश्वर, पुराने नियम में लिखा है कि स्वर्गदूतों पे अपने सिंहासन को रख के स्वर्गदूतों के ऊपर वो आया जाया करता था, उसका सिंहासन स्वर्गदूतों के ऊपर मौजूद होता था। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि उसका सिंहासन कहाँ मौजूद है? स्तुति के ऊपर, आराधना के ऊपर, प्रशंसा के ऊपर, महिमा के ऊपर। और हम कहते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरी जिंदगी में लगातार हो, तो लगातार सिंहासन कैसे बना रहेगा? लगातार महिमा कैसे हो पाएगी? लगातार उपस्थिति कैसे हो पाएगी? लगातार की उपस्थिति के लिए आपको लगातार की प्रशंसा, लगातार की महिमा, लगातार की उसकी तारीफ, उसकी आराधना करना जरूरी है। तब परमेश्वर की उपस्थिति लगातार
आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में बनी रहेगी। और जिस घड़ी आप चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, उस समय में अपनी जबान का इस्तेमाल आप जैसा चाहें वैसा करें। एक जबान से अमृत बहता है, उसी जबान से फिर गंदा नाला भी बह रहा है। क्या यह संभव है? यह होना नहीं चाहिए, लेकिन हाबिल का कहना है हाँ संभव है, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं। टाइमिंग रखी हुए लोगों ने, सुबह 6 से 9 अमृत आएगा, उसके बाद खाना ना बना के हम फ्री हो जाएंगे, फिर 2 बजे तक गंदा नाला बहेगा, फिर 2 से 3 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम हम किचन में होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता। फिर 5-6 बजे तक वही गंदा नाला फिर से बहने वाला। रात को जब हम सोने वाले होंगे तब 9 से 11 के बीच में थोड़ी देर के लिए अमृत फिर से बहेगा। जब हमने बाइबल खोल ली हम स्वर्गदूत हैं। जब हम चर्च में आए, संगति में आए, हम दूत। बाइबल खोली, दूत। गीत गाना शुरू किए, दूत। बाइबल बंद, भूत। आराधना बंद, भूत। संगति के जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले, भूत। यहीं से शुरू हो जाती है। दिन पता है, दिन पता। यहीं से सीढ़ियां बाद में उतरते, पहले शुरू। वो बाद में झाड़ू मार के अपना प्रचार हम यहीं इकट्ठा करते, अरे यहीं छोड़ दे प्रचार। सुनने में अच्छा लगता, अपनाने में नहीं। बात अपनाने में है, सुनने में नहीं। यीशु मसीह ने इसीलिए एक बात को 15 बार कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कर। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की तारीफ, प्रशंसा शुरू करते हैं, शैतान भाग जाता है। परमेश्वर उसके झूठ को, उसके आरोपों को, उसके दोषों को बंद कर देता है, चुप करवा देता है। और जो स्कीम, जो प्लान उसने बना रखे हैं हमारे खिलाफ, उनको वो हरा देता है और हमारी जिंदगी के अंदर आनंद, शांति, प्रेम, तसल्ली ऐसा लेके आता है। और परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति जब हम करते हैं ना, तो ये परमेश्वर को आकर्षित करने की ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत रखती है जो आपने सोचा भी नहीं होगी। आप आराधना करो और परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, यह संभव ही नहीं। आप अकेले में बैठ के भी उसकी महिमा करो, परमेश्वर उस जगह में हमेशा मौजूद रहेगा जहां आप उसकी आराधना करते हैं, जहां आप उसकी प्रशंसा, तारीफ करते हैं, वो हर जगह रहेगा। और जैसा ही आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर की भलाई और उसकी भरपूरी, उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी जबान से परमेश्वर को महिमा देना शुरू करो। परमेश्वर आपके दुश्मन की जबान को बंद कर देगा। आप अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाना शुरू करो। शैतान जो आपके खिलाफ हाथ उठाना चाहता है, परमेश्वर उन हाथों को तोड़ देगा, रोक देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप उसकी आराधना, महिमा, प्रशंसा और तारीफ शुरू करेंगे।